इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज हम पंजीरी बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार पंजीरी है। उसके लिए सबसे पहले मैंने असली घी डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसमें मैंने सूजी डाल दी है। ये सूजी जो है, ये 2 कप सूजी है। इसको इसमें डाल के हम सौते कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप आटा डाल दिया। आम आटा, आप चाहें तो ऑल पर्पस फ्लावर भी डाल सकते हैं, यानी मैदा डाल सकते हैं। वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें शुगर डाल दी है। इसको मैं लो टू हाई फ्लेम पे हम इसको मुस्तकिल भून रहे हैं। हम इसको स्टर कर देंगे। देखें, अब इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये मैदे और सूजी मिलके बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम अपने फ्लेम को बंद करके और इसको निकाल लेंगे। बड़े बोल में हमने निकाल लिया। अब हम और एक एक करके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें डालते जाएंगे। हमने इसमें मज़ीद 1 चम्मच असली घी डाला है, जिसको आप देसी घी कहते हैं। ये डाल के और अब हमने काजू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। काजू हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। हल्का हल्का इसको हमने कलहारने के बाद और इसको निकाल लिया। काजू के साथ हमने बादाम डाले और इसको भी हल्का हल्का सौते कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना ये बादाम कड़वे हो जाएंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बादाम के साथ हमने थोड़ा सा तकरीबन आधा कप हमने ये चारों नमक ले लिए। उसी वाल में जो ऑयल थोड़ा सा बाकी था उसमें हमने ले लिया। इनको हल्का हल्का बिल्कुल हल्का हल्का हम इसको कर लेंगे। उससे देसी घी में जितना हमने डाला था उसमें ये सारे हो गए। ये भी हम निकाल लेंगे। 2 टेबल स्पून में हम पिस्ता ले लेंगे। पिस्ते को भी इसी तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे।
भी निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम 100 ग्राम मखाने डाल देंगे। देसी घी थोड़ा सा लिया, वही 2 टेबल स्पून, और उसमें हल्का हल्का इन मखानों को हम फ्राई करेंगे। ये हल्के हल्के फ्राई हो गए। अब इनको भी हम निकाल के जितने हमने नट्स डाले थे, पिस्ता बादाम वगैरह, उनके साथ हम इनको भी निकाल लेंगे और शामिल कर लेंगे। हमने ये गोंद डाला और गोंद डाल के इसको भी हमने हल्का हल्का कर लिया है देसी घी में। और जब ये अपना साइज़ बड़ा कर रहे हैं, तो जैसे ही इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसको भी सारे आमेज़ा जो हमने बनाया है मखाने समेत उसमें डाल देंगे। इसका साइज़ बड़ा हो गया, ये देखिए। अब हम ये निकाल लेंगे। अब सबसे आखिर में हम इस देसी घी में किशमिश फ्राई करेंगे। और किशमिश को हम बिल्कुल अलग रखेंगे, हम इसको इस आमेज़े के साथ नहीं रखेंगे जिस आमेज़े में हमने सारी चीज़ें रखी हैं। हल्का सा किशमिश को हम भून लेंगे। इसको अलग बर्तन में रखेंगे। इसको हम उस आमेज़े में शामिल नहीं करेंगे जिस आमेज़े को हमें अभी ग्राइंड करना है। हम इसको चॉपिंग में डाल के हल्का हल्का, मतलब पूरा बिल्कुल पतला नहीं पीसेंगे, बल्कि हम उसको दरदरा रखेंगे। ये इसकी ये शक्ल आ गई है, ये इस तरह की हो गई है किशमिश, ये देखें। और अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस सारा मिक्सचर अब हम ग्राइंडर में डाल के और पीस लेंगे। ये ठंडा हो गया और अब हम इसको इसके अंदर डाल के पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक हरगिज़ नहीं पीसना है हमको। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पूरे मिक्सचर में हमने ये किशमिश डाल ली। किशमिश हमने अलग से बिल्कुल की थी। तो इस किशमिश को हम इसको भी लेके हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार बेहतरीन पंजीरी तैयार है। इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दें। कल से इंशाअल्लाह ताला रमज़ान है, तो हम इस पंजीरी को सहरी और अफ्तारी में भी 1-1, 2-2 चम्मच खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार है और बहुत ही ताकतवर है। यानी रमज़ान रोज़े में अगर आप सहरी के वक्त 2 चम्मच खा लेंगे तो आप